हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं एक बार फिर से रेडी हो चुकी हूँ घर जाने के लिए। इस बार मैं घर पे जा रही हूँ सिस्टर की शादी के लिए। मुझसे छोटी वाली जो बहन है उसकी शादी है और मुझे लेने के लिए आए थे आरू और भैया, तो मैं उनके साथ सुबह ही निकल गई घर पे। का टाइम है तो मौसम और सुहाना लग रहा है अभी। इसके बाद मेरी एंट्री होती है घर पे सीधा। तो मोहिनी की शादी के लिए जितने भी मेहमान है वो ज्यादातर लोग आज ही आ रहे हैं, बुआ लोग, दीदी लोग सब आज ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले पहुंचने वाली मैं हूँ। पहुंच गई हूँ। यहाँ पे ठंड कुछ ज्यादा ही है तो मैंने सबसे पहले शिवांश को कंबल उड़ाया कि उसको ठंड ना लग जाए, वैसे ही उसको जुकाम हो गया है। स्वागत करने के लिए सबसे पहले मोहिनी ही खड़ी थी गेट पे। फिर बाद में सबसे पहले फिर बुआ जी आए हैं। दूसरे नंबर पे मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं, वो आई घर पे। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं, क्योंकि शादी की कुछ एक रस्में रहती हैं जिसमें बुआ लोगों को आके पहले देली पूजन करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो लोग आ गए। घंटे बाद में रुचि और प्रिया दीदी दोनों की एंट्री हो गई है। शादी के लिए कितना भी कम सामान करने की कोशिश करो तब भी इतना सामान हो जाता है और बच्चों के साथ में तो ढेर लग जाते हैं सामान के। खुद के ही 4 बैग थी, बड़ी बड़ी 4 अटैची थी और इन लोगों का देख लो सामने कितना ढेर लगा हुआ है। भी नहीं है और यहाँ पे घर पे काफी रौनक लगने लगी है क्योंकि बच्चे लोग आ गए हैं इसलिए। और आलोक भी आज ही आने वाला है और 2 घंटे बाद में एंट्री हो गई है आलोक की। और सब लोगों ने, बच्चे लोग पहले ही भाग के सीधा गेट पे, अंदर आने भी नहीं दिया और बच्चों ने वहीं पे घेर लिया कि मामू आ गए हैं। यहाँ पे आलोक तो अकेला ही आया है, तब भी उसके साथ इतनी बड़ी अटैची है कि देखो सामने से इतनी बड़ी अटैची अकेले खुद के लिए ही भर के लाया है। हम लोगों के तो बच्चे हैं तो समझ लो कितना होगा सामान। और यहाँ से शुरुआत होती है शादी की रस्मों की। तो आज तारीख है 6 दिसंबर और आज है दहली पूजन वाली रस्म। तो हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि शादी की रस्मों की शुरुआत से पहले ही दहली पूजन किया जाता है। मतलब मिठाई लेके आते हैं बुआ लोग और वो सब पूरे गांव में बांटी जाती है। तो जब बुआ जी दिन में आई थी तब ताई हमारी घर पे थी नहीं, वो शॉपिंग के लिए गई थी बाहर। तो अभी ताई आ गई हैं और साथ में और लोग भी हैं जो अब यहाँ पे बुआ लोग जितने भी हमारे इकट्ठे हो गए उन सबके पैर धुलाई होएगी और साथ में हम सब लोगों के भी पैर धुले जाएंगे। ये भी हम लोगों के यहाँ का एक रिवाज है। और हमारे यहाँ पे ये भी होता है कि सबसे पहले पैर भाभी लोग धोते हैं, उसके बाद में कोई और धोता है। तो यहाँ पे ताई पहले बुआ के पैर धो रही हैं और हम लोगों के पैर भाभी ने धुले थे। इससे शादी की सारी रस्में स्टार्ट मानी जाएंगी। मैंने पूरे टाइम का ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि सब लोगों के साथ में थोड़ा बिजी हो जाते हैं और टाइम का पता भी नहीं चलता है कि टाइम कहाँ निकल गया। और ये भी रहता है कि इतने टाइम बाद हम सब लोग एक साथ मिलते हैं तो मौज मस्ती तो हमारी चलती ही रहती है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, कुछ आज दिखाने के लिए ज़्यादा था भी नहीं। मैंने कहा कल से ही शूट करूंगी मैं। तो अब रात के 8 बज गए हैं और हम लोग खाने के लिए जाने वाले हैं, पर उससे पहले देखते हैं जाके खाने की तैयारियों में क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे शिवांश की तबीयत थोड़ी डाउन है क्योंकि उसको बहुत जोर की जुकाम है। उसका फेस ही देखने से इतना डाउन लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अब खाने का, देखते हैं कि क्या है खाने में। यहाँ हम लोग आ गए हैं सब खाना खाने के लिए और यहाँ पे परोसने वाला कोई ज़्यादा था नहीं, सबके बच्चे हैं। मेरा शिवांश थोड़ी देर बैठ जाता है तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ही परोस देती हूँ। अब तक तो ये सारे काम मोहिनी करती थी, पर मोहिनी की शादी में हम लोग मोहिनी से थोड़ी ना काम कराएंगे, हमें ही करना पड़ेगा। तो इस बार काम की थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी। तो मेरे साथ आलोक भी काम करा रहा है। थोड़ी देर में प्रिया भी आ गई थी, पापा वगैरह सब लोग एक साथ आ गए थे ना, तो थोड़ा काम। दोस्तों अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और आज मोहिनी की लगन सगाई की रस्म है। शुरुआत में सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऐसा ही है कि उपटन किया जाता है। तो यहाँ पे मोहिनी उपटन के लिए बैठ गई है। उपटन हो जाएगा तो उसके बाद में नहाया जाएगा। नहाने के बाद में फिर किसी शुभ काम की शुरुआत होएगी, तो उससे पहले ये करना जरूरी रहता है। और इसके बाद में मोहिनी को अच्छे से भाभी ने रेडी कर दिया और उसके बाद में अब मोहिनी को पंडित जी जहाँ पे पूजा की सारी रस्में करेंगे वहाँ के लिए लेके जा रहे हैं। और ये सब रस्में आपने पिछली वीडियोस में मेरे देखी हुई हैं जिसमें मैंने निधि की शादी के ब्लॉग्स डाले थे। यहाँ पे हाथों में कोई भी अनाज भर के, ज्यादातर हमारे यहाँ पे तो गेहूँ ही चलता है, लेके जाते हैं और पटले पे वहाँ जाके छोड़ते हैं। इतना हथेली को भरो के फैलता चला जाए वाली रस्में, ये सब चलता है। तो यहाँ पे मोहिनी पट्टे पे पहुँच गई है और यहाँ पे बैठ के अब ये नीचे इनको डाल देगी चौक पे। अब की बार रस्मों पे पापा बैठे हैं। ताऊ और पापा ने मिलकर अब की बार ये सोचा कि छोटी छोटी वाली जो अपनी लड़कियां हैं उनके पे हम लोग खुद ही करते हैं सारी रस्में। यहाँ पर थोड़ी देर में सब लोग रोने लग गए, यहाँ तक कि पापा भी रोने लगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे सभी रोने लग गए देख के। और गांव के भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। ये सब हमारे यहाँ का कल्चर है कि गांव के सारे लोग आते हैं जब रस्मों की शुरुआत होती है, तब भी आते हैं। जैसे निधि की शादी में एक बरी देने वाली रस्म हुई थी, वो यहाँ पे पहले ही हो गई थी। हम सब लोग आए नहीं थे, उससे पहले ही हो गई थी, नहीं तो मैं उसका भी वीडियो डालती। अभी ये रस्में हमारे यहाँ पे चल रही हैं। शाम को सब लोग हमारे यहाँ से जितने भी लोग हैं सब जाएंगे और वहाँ पे लड़के वाले के यहाँ पे रस्में होंगी।
रात में। खाना जो भी रहेगा सब वहीं पे रहेगा। हम लोग तो नहीं जाएंगे एक्चुअली, और बाकी जितने भी लोग हैं सब जाएंगे। हम लोगों को ना जाने का कोई गम भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों की अपनी एक अलग ही प्लानिंग चल रही है खूब मस्ती धमाल करने की। हम सब लोग ये इंतजार भी कर रहे हैं कि ये लोग जल्दी जाएं यहाँ से, जिससे हम लोगों की मस्ती स्टार्ट हो जाए। हालांकि ये तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो शाम को ही सब लोग जाएंगे तभी मस्ती होगी। तो ये सब लोग हमारे गांव के लोग हैं जो हमारी रस्मों में आए और शामिल हुए हैं। चलो एक बार आप सब लोगों को दिखाती हूँ साइड में कि कितनी भीड़ हुई है और कितने लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे आरव अपने छोटे बाबा कभी साथ नहीं छोड़ता। उसको काफ़ी लोगों लेके गए बाहर, पर वो गया ही नहीं किसी के साथ। छोटे बाबा के साथ रहना है। और यहाँ पे फिर एक बार ताई आई कि चल मैं लेके चल रही हूँ, वो फिर भी नहीं गया उनके साथ। एक्चुअली आरव का पापा के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो वो हमेशा उन्हीं के साथ रहता है। जब भी घर पे आता है वो ताऊ के पास भी नहीं इतना जाता। मैंने अभी आप लोगों को अपना लुक नहीं दिखाया है, वैसे अभी मैं दिखा भी नहीं सकती क्योंकि हम जल्दी जल्दी में थे बहुत। हम लोग रेडी तो हो गए थे, पर इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं थोड़ा बहुत भी शूट कर पाती खुद के लिए। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि पहले ये सब चीज़ शूट करती हूँ, बाद में अपना करूँगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोग निधि की शादी में पहले ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसमें आपको ज़रूर आंसर दूंगी। जो लड़की के हाथ पे लगन रखी जाती है वो वाली रस्म कंप्लीट होने को ही है, बस थोड़ी बहुत ही रह गई है। संकल्प पंडित जी ने करवाए थे, वो सारे संकल्प यहाँ पे पूरे हो गए हैं। और अब यहाँ पे ये हमारे जो ताऊ जी हैं उन्हें ये साइड में रख दिया है। और अब जितने भी लोग आए हैं वो सब आके यहाँ पे न्योछावर करेंगे मोहिनी की, और यहीं पे जो भी लाए होंगे पैसे वगैरह या अनाज वगैरह सब यहीं पे छोड़ देंगे। और जो ताई बगल में खड़ी है रेड साड़ी में, वो सबको ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक करके लोग आने शुरू हो गए हैं अनाज डालने के लिए, या पैसे जो भी कुछ लाया है वो डालने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे जब सारी रस्में पूरी हो गई तो पापा भी खड़े हो गए हैं जाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो यहाँ से निकल गए, बाकी एक एक करके सब लोग धीरे धीरे चले गए। सिर्फ आरता करने वाली रस्म रह गई है, जिसके लिए छोटी बुआ आई और उनने ये वाली रस्म पूरी कर दी। तो ये जो रस्म बुआ कर रही हैं इसको 5 बार करना रहता है, तो अभी वो यहाँ पे यही कर रही हैं। पीछे चावल के दाने जो होते हैं उनको डाल रही हैं। वो आरती उतारेंगी और चौक के चारों कोनों पे पानी डालेंगी धीरे धीरे, चारों कोनों पे एक एक करके। फिर सारी रस्में पूरी होने के बाद में यहाँ पे मोहिनी को अंदर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे अब हम लोग प्यारा सा फोटो शूट करने वाले हैं। इसमें जो रखा है इसको पीली चिट्ठी बोलते हैं, जिसमें सारी रस्में कब होंगी, किस दिन होंगी, किस टाइम पे होंगी, वो सब लिखा रहता है। तो सब लोग जब जाएंगे वहाँ पे लड़के वाले के यहाँ, तो ये चिट्ठी वहीं पे देखे आएंगे जहाँ से रस्में रिवाजों की शुरुआत होएगी। यहाँ पे मोहिनी अब इसको ताई की झोली में डाल देगी। कुछ एक अंदर अभी रस्में रह जाती हैं अंदर करने के लिए, जहाँ पे मतलब हमारे जो देवता लोग होते हैं घर के, वो होते हैं उनके यहाँ पे करने के लिए रहती है। तो अभी मोहिनी को वो वाली रस्में भी कंप्लीट करनी है, पर उन रस्मों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बस 5 मिनट के लिए होती हैं सिर्फ, तो हाल हो जाती हैं वो वाली तो। और अभी वही वाली रस्में कर रही है मोहिनी, देवताओं को पूजना होता है ना, वो हो रहा है अभी। और यहाँ से सब पूजाएं जब समाप्त हो गई उसके बाद मैंने बाहर जाके देखा कि लोग अभी भी बाहर बैठे हैं, तो मैं भी थोड़ी देर लोगों के साथ में बैठी है, क्योंकि मैं सब लोगों को जानती हूँ, तो थोड़ी मस्ती भी की सबके साथ में। चलिए चलते हैं फोटो शूट की ओर। तो यहाँ पे मेरा लुक कुछ इस तरीके का लग रहा था। मैंने आगे से अपने बालों को कर्ल किया हुआ था थोड़ा, और कम से कम आधा घंटा फोटो खिंचाने के बाद में अब हम लोग पहुँच गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हम सब लोग जितने भी घर के हैं वो सब खाना खा रहे हैं, और आज के दिन कोई गांव वाले लोग हैं उनका खाना नहीं रहता, सिर्फ घर वालों का ही रहेगा। चलिए खाने में देखते हैं आज क्या क्या है। तो यहाँ पे पूड़ी है और सब्जी है, साथ में दही भी था तो मैंने नहीं लिया है। खाना वाना खाने के बाद में थोड़ी देर यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही थी, तो हम लोग भी यहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि जाने का टाइम भी हो लिया था इन लोगों का। तो सब लोग ऊपर रेडी हो रहे हैं जाने वाले, और हम जितने भी लड़कियां लोग हैं ना वो सब बाहर बैठे हैं। और यहाँ पे बस हम लोगों का ही बस राज है लड़कियों का, क्योंकि बाकी सब लोग चले गए हैं, तो हम लड़कियां और मम्मी ताई वगैरह ये सब लोग रह गए हैं। और यहाँ पे ऑन हो गई है हमारी मस्ती। अब हम लोग जा रहे हैं सब डांस करने के लिए। ये वाली वीडियो पिछली वाली थी, वो मैंने खाना खाने के बाद बनाई थी। तो यहाँ पे सब लोग डांस करने का वेट कर रहे थे कब हम लोग जाएंगे और कब हम लोग डांस करेंगे। अभी यहाँ पे ये लोग मंगल गान कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोगों ने अपना चलाया डांस वाला पूरा। हमारे यहाँ पे मंगल गान इस तरीके से गाए जाते हैं, मतलब शाम हो गई तो मंगल गान गाने हैं, और सुबह होते ही फिर वही मंगल गान गाने हैं।
तो सुबह और शाम दोनों टाइम गाने रहते हैं और बीच में आप कुछ भी गा सकते हो, जो आपका मतलब जो भी गाते हैं वो सब। तो बस अभी यही सब चल रहा है हम लोगों का। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे चाय की चुस्की भी लग गई, सब लोगों ने चाय वाय पी, डांस वांस हुआ, खूब मौज मस्ती हुई हम लोगों की। तो अभी आपको मैं डांस के वीडियोस दिखाती हूँ। और हम लोगों की मस्ती के साथ ही बच्चे लोगों की ये मस्ती चल रही थी। वो देखो शिवांश है और है निधि की लड़की, और यहाँ पे दोनों में झगड़ा हो रहा है, नित्या में और शिवांश में, दोनों में झगड़ा हो रहा है। बच्चों के झगड़े की तो क्या ही कहें। अभी थोड़ी देर पहले दोनों शिवांश में झगड़ा चल रहा था। बड़ा शिवांश बोल रहा था आजा तू मेरी गोदी में लेट जा, और यहाँ पे शिवांश और नित्या दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे शिवांश मना कर रहा है तू उस पे ऊपर मत चढ़, और जबकि नित्या बार बार चढ़ रही है। वो फिर चढ़ती है, वो फिर रोक लेता है, फिर चढ़ती है, फिर रोक लेता है। बस यही चल रहा है। वो रो के दिखा रही है निधि को बार बार। घर पे किसी ने भी नहीं सोचा था कि सब लोग इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, और सब लोग 10 साढ़े 10 तक सब आ गए। तो मौज मस्ती हमारी धरी की धरी रह गई। और यहाँ पे आज का दिन भी समाप्त हो गया था। तो आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। अगले दिन की अगली रस्मों में आपको फिर और नई जानकारी दूंगी। तो बस तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और मुझे खूब सारा सपोर्ट करिए। चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।